आया करो करबला, जब भी ख्वाबों में जाया करो करबला, जब भी ख्वाबों में जाया करो। जिनके होठों पर हो पंजतन की सना, जिनके होठों पर हो पंजतन की सना, आए तो उनका मुँह चूम आया करो, आए तो उनका मुँह चूम आया करो करबला, जब भी ख्वाबों में जाया करो। हौसला, जितने पढ़ने वाले हैं, हौसला पहले मीसम से मांगा करो, हौसला पहले मीसम से मांगा करो, फिर अली का कसीदा सुनाया करो, फिर अली का कसीदा सुनाया करो करबला, जब भी ख्वाबों में जाया करो करबला, जब भी ख्वाबों में जाया करो। किसने छीना है ज़हरा का बाग़े फ़िदक, किसने छीना है ज़हरा का बाग़े फ़िदक, अपने बच्चों को भी ये बताया करो, अपने बच्चों को भी ये बताया करो करबला, जब भी ख्वाबों में जाया करो करबला, जब भी ख्वाबों में जाया करो। शेर सुनिएगा। दूर हो क्यों अज़ा खाने शाह से, दूर हो क्यों अज़ा खाने शाह से, तुम मुसलमान हो काबे में आया करो, तुम मुसलमान हो काबे में आया करो करबला, जब भी ख्वाबों में जाया करो करबला, जब भी ख्वाबों में जाया करो। और हर बंदा चाहता है कि अपने दोस्त के साथ बैठे, कहीं भी सफ़र करे तो अपने दोस्त को ज़रूर याद करता है, चाहे मजलिस हो, मातम हो, नमाज में जाना हो या दीगर दुनिया की बातें हो। मैं एक शेर नज़र करता हूँ। एक करबला वाला भी दोस्त था जिनका यकीनन आज रोज़ भी मनाया जाता है। मैं नज़र करता हूँ, बतौर ख़ास देखिएगा क्या शान है। हाँ करबला जब भी ख्वाबों में, मेरी नज़र में सबसे बड़ा शेर है और एक पैगाम भी है दुनिया के लिए जो कैमरे के ज़रिए इंशाल्लाह पहुँचेगा। नज़र करता हूँ। करबला जब भी ख्वाबों में जाया करो, कह रहे थे ये खून में नहा कर हबीब, कह रहे थे ये खून में नहा कर हबीब, दोस्ती गर करो तो निभाया करो, दोस्ती गर करो तो निभाया करो करबला, कह रहे थे ये खून में नहा कर हबीब, कह रहे थे ये खून में नहा कर हबीब, दोस्ती गर करो तो निभाया करो करबला, जब भी ख्वाबों में जाया करो करबला, जब भी ख्वाबों में जाया करो। जो अली का है
जो अली का है उससे ताल्लुक रखो, जो अली का है उससे ताल्लुक रखो, ऐसे वैसों को मुंह मत लगाया करो। जो अली का, मिलके सारे बोलो नारे हैदरी। जो अली का है उससे ताल्लुक रखो, ऐसे वैसों को मुंह मत लगाया करो। करबला जब भी ख्वाबों में जाया करो, आप अकबर गुलाम अली हो गए, आप अकबर गुलाम अली हो गए। जिस पर एहसान करो भूल जाया करो, आप अकबर गुलाम या आप अकबर गुलाम अली हो गए, आप अकबर गुलाम अली हो गए। जिस पर एहसान करो भूल जाया करो। करबला जब भी ख्वाबों में जाया करो, चांद तारों चमकने का गर शौक है, चांद तारों चमकने का गर शौक है। जौन की रोशनी में नहाया करो। करबला जब भी ख्वाबों में जाया करो, करबला जब भी ख्वाबों में जाया करो। ये नबी के नवासे की, ये नबी के नवासे से मंसूब है, ये नबी के नवासे से मंसूब है। ये तबरुक अकीदत से खाया करो, ये तबरुक अकीदत से खाया करो। करबला जब भी ख्वाबों में जाया करो। करबला जब भी ख्वाबों में जाया करो। ये यकीनन करबला वालों का एहसान है कि हम इतने आसानी से यहाँ पर बैठे, नहीं तो हमें नहीं पता था कि किस तरह क्या वाजिबात अदा करनी और क्या सुन्नत है। मैं एक शेर नज़र करता हूँ, एक पैगाम भी और यकीनन नज़र करता हूँ कि करबला को दुआ दे दिया कीजिए, करबला को दुआ दे दिया कीजिए। जब भी सजदे में सर को झुकाया करो। करबला को दुआ दे दिया कीजिए, करबला को दुआ दे दिया कीजिए। जब भी सजदे में सर को झुकाया करो। करबला जब भी ख्वाबों में जाया करो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक मतलब और एक दो शेर और आज मेरे हिस्से में ड्यूटी 5-10 मिनट ज़्यादा है, नज़र करता हूँ बतौर ख़ास देखिएगा। जहाँ वालों ना तुम अब तक अली का मर्तबा जाने, जहाँ वालों ना तुम अब तक अली का
मर्तबा जाने तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़े हैं, क्यों खुदा जाने तुम्हारी अक्ल पर पत्थर पड़े हैं, क्यों खुदा जाने। मरीज़े ला इलाजा जा अलम के साए में आ जा, मरीज़े ला इलाजा जा अलम के साए में आ जा। मरज जाने शिफा जाने फरेरे की हवा जाने, मरज जाने शिफा जाने फरेरे की हवा जाने। शेर देखिएगा, ये कह कर मैं सुकून की नींद सो जाऊंगा तुरबत में, ये कह कर मैं सुकून की नींद सो जाऊंगा तुरबत में। निशान मातम के जाने और ज़हरा की दुआ जाने, निशान मातम के जाने और ज़हरा की दुआ जाने। और यकीनन हमें फिक्र पड़ी रहती कितने लोग हैं यहीं से फैसला करने लगते हैं कि ये जन्नत में जाएगा और ये दोज़ख में जाएगा। शेर नज़र करता हूँ बतौर खास, देखिएगा कि मेरे आमाल नामे की तुझे क्यों फिक्र है वाइज़, मेरे आमाल नामे की तुझे क्यों फिक्र है वाइज़। मेरे आमाल जाने और मेरा मुश्किल कुशा जाने, मेरे मेरे आमाल जाने और मेरा मुश्किल कुशा जाने, मेरे आमाल जाने और मेरा मुश्किल कुशा जाने। अरे शफात को रसूल अल्लाह से पूछा तो बतलाया, क्या कह रहा है कायनात का रसूल। शफात को रसूल अल्लाह से पूछा तो बतलाया, मेरे हसनैन जाने या अली मुर्तज़ा जाने, हसनैन जाने या अली मुर्तज़ा जाने। एक शेर जो मेरी नज़र में बहुत कीमती है, नज़र करता हूँ बतौर खास, देखिएगा इसमें एक लफ्ज़ है तमाज़त, जिसे कहते हैं धूप, एकदम तपिश जो एकदम ज़्यादा जो रोज़े महशर होगी। नज़र करता हूँ, अज़ादारो क़यामत की तमाज़त से न घबराना। शेर सुनिए, अज़ादारो क़यामत की तमाज़त से न घबराना,
तपिश महशर की जाने और ज़ैनब की रिदा जाने, तपिश महशर की जाने और ज़ैनब की रिदा जाने, तपिश महशर की जाने और ज़ैनब की रिदा जाने। अरे गदा हूँ मैं दरे अब्बास का, क्या फिक्र हो मुझको, मेरी तकदीर जाने और गाजी की अता जाने, मेरी तकदीर जाने और गाजी की अता जाने। हुसैन दी की जान, हुसैन दी की शान, हुसैन दी की जान, हुसैन दी की शान। क्यों? हुसैन दी की जान, हुसैन दी की शान। अरे तेरा सजदा तेरा सजदा, तेरा सजदा देख के सारी दुनिया है हैरान। हुसैन दी की जान, हुसैन दी की जान, हुसैन दी की शान, हुसैन दी की जान, हुसैन दी की शान। अरे शह के दर से मांग के देखो, देखो क्या मिल जाता है। अरे कुछ भी मांगो इनके दर से 7 गुना मिल जाता है। कुछ भी मांगो इनके दर से 7 गुना मिल जाता है। गर न यकीन आए तो गिन लो राहिब की संतान। हुसैन दी की जान, हुसैन दी की जान, हुसैन दी की शान। अरे लाखों का है लश्कर तेरा, पर सुन ले शैतान यजीद। अरे लाखों का है लश्कर तेरा, पर सुन ले शैतान यजीद। अरे जिस लश्कर पर इतना तकब्बुर है तुझको नादान यजीद। अरे भारी है तेरी, भारी है तेरी फौज पे बस एक असगर की मुस्कान। हुसैन दी की जान, हुसैन दी की जान, हुसैन दी की शान। तेरा सजदा देख के सारी दुनिया है हैरान। हुसैन दी की जान। और एक बंद यकीनन इमाम हुसैन ने हिंदुस्तान आने की ख्वाहिश की थी। बंद नजर करता हूँ। ख्वाहिश थी मौला की अगर आ जाते तो इसके नाम जो है अभी उसके साथ हिंदुस्तान क्या पुकारता। नज़र करता हूँ। ख्वाहिश थी मौला की अगर भारत में आ जाते मौला, भारत में भी बहता होता इल्म शुजात का दरिया। अरे हिंदुस्तान को सारी दुनिया कहती हुसैनिस्तान। लब्बैक या हुसैन, 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 लब्बैक या हुसैन। हिंदुस्तान
जिनको सारी दुनिया कहती हुसैनिस्तान, हुसैन दी की जान। आया दरे शबीर पे जिस दम हुर्रे जरी तो शह ने कहा, अरे पानी नहीं मेहमान नवाजी के लिए लेकिन मत घबरा, अरे कौसर दूंगा, कौसर दूंगा तुझको, आखिर तू है मेरा मेहमान। हुसैन दी की जान। ऐ अकबर सारी दुनिया में किस में भला है इतना दम, अरे इतना लुटाए, इतना लुटाए, इतना लुटाए, जितना अज़ाए शह पे लुटा देते हैं गम, अरे शह के अज़ा शह के आजादारों से बढ़कर कोई नहीं धनवान। हुसैन दी की जान। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक बंद मसायब का पढ़ देता हूँ ताकि ऐसा ना हो कि यकीनन हो रहा है तो मैं नज़र कर देता हूँ। शहज़ादा अली असगर की बारगाह में भी एक बच्चा आया तो मुझे देखकर याद आ गया, नज़र कर देता हूँ, उसको भी शामिल करते हुए। है मेरे लख्ते जिगर, है मेरे नूर नज़र अली असगर, है मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे नूर नज़र अली असग़र, तुझ पे कुर्बान ये माँ, ऐ मेरे रश के कमर अली असग़र। इतनी मोहब्बत होती है माँ को अपने बेटे से। उम्र भर खून रुलाएगा ये सदमा तेरा, मौत है मेरे लिए मुझसे बिछड़ना तेरा। ऐ मेरे लाल मेरी जान बसी थी जिसमें, मिल गया खाक में वो चांद सा चेहरा तेरा। बोझ है अब मुझ पर जिंदगी का ये सफर अली असग़र। सुने क्या बयान किए हैं। अरे तीर गर्दन पर तेरी जुल्म का चलते देखा, तीर गर्दन पर तेरी जुल्म का चलते देखा, शय किया होश में मन का तेरा ढलते देखा। सबने देखे हैं कई दूध उगलते बच्चे, तेरी मादर ने तुझे खून उगलते देखा। फट रहा है गम से हर घड़ी मेरा जिगर अली असग़र। मैं न भूलूंगी कभी भी तेरी गुर्बत असग़र, वो तेरी खून में डूबी हुई सूरत असग़र। अब मेरे दिल से, अब मेरे दिल से वो निज़ान कभी निकलेगा, जिससे जालिम ने निकाली तेरी मैयत असग़र। अरे कब्र तक जाऊंगी दर्द मैं ये लेकर अली असग़र। है मेरे लख्ते जिगर, है मेरे नूर नज़र अली असग़र। बाज़मते शोहदाए करबला सलवात पढ़ दें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन्नारु लिल आसीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व शफ़ीअ ज़ुनूबिना व तबीबे नुफूसिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन ला सिय्यमा हुज्जतुल्लाहि अला अर्ज़िही इमामो ज़मानिना हाज़ा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल किताबिल मुबीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सलवात पढ़े मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद वाले लब्बैक या हुसैन लब्बैक या हुसैन। अज़ान मोहतरम, कुरान जो रहती दुनिया तक बशरियत की हिदायत करता रहेगा, वो कुरान जो अल्लाह ने अपने नबी पर नाजिल किया, उस कुरान में अल्लाह ने अपने नबी के लिए फ़रमाया कि देखो, इंसान की फ़ितरत ये है कि वो आइडियल तलाश करता है, तो हम तुम्हारे लिए मासूम आइडियल भेज रहे हैं। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। देखो, तुम्हारे लिए मेरे नबी की ज़िंदगी नमूने अमल है। जो मेरे नबी ने किया है वो देखते जाओ और वैसे ही करते चले जाओ। किसी और की सीरत को नमूने अमल न बनाना। हमने नबी को तुम्हारे लिए नमूने अमल बना दिया है। मासूम हस्तियाँ अगर तुम्हारे लिए नमूने अमल होंगी तो तुम गुमराह नहीं हो सकते, लेकिन अगर मासूम को छोड़कर दिगर हस्तियों को नमूने अमल बनाया जाए तो इंसान गुमराह होता हुआ नज़र आता है। पैगंबर की सीरत कुरान के मुताबिक हर इंसान के लिए नमूने अमल है, और पैगंबर ने फ़रमाया, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। देखो, मैं अकेला तन्हा मोहम्मद नहीं हूँ, बल्कि मेरा बीच वाला भी मोहम्मद है, मेरा आखिर भी मोहम्मद है, और हम सब के सब मोहम्मद हैं। एक सलावत पढ़ें मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो पैगंबर की सीरत हमारे लिए नमूने अमल है। अब्बास भाई, कुछ आवाज़ कम लग रही है, हमको लग रहा है, थोड़ा तो तेज़ कीजिए, इसलिए कि ख़ुद अपनी भी आवाज़ हमको सुनने में लगे कि हाँ मैं पढ़ रहा हूँ। बहरहाल, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। पैगंबर की सीरत
नमूने अमल है। अच्छा, जब पैगंबर की सीरत और यकीन माने कि अहले बैत के चाहने वालों से बेहतर पैगंबर की सीरत को कोई नहीं जान सकता। अक्सर एक इल्ज़ाम होता है आमिर भाई हम पर कि ये लोग रसूल से हज़रत अली को बढ़ा देते हैं, है ना, इल्ज़ाम लगाया जाता है कि रसूल की सीरत उस अंदाज़ में बयान ये लोग नहीं करते, रसूल से हज़रत अली को बढ़ा देते हैं। लेकिन यकीन मानिए कि मुझे आज तक वो बशर नहीं मिला जो अली का शिया हो। जो गुलू कर जाए उसकी बात अलग है, जो अली का शिया हो, मुझे आज तक वो इंसान नहीं मिला जिसने हज़रत अली को रसूल से बड़ा माना हो। तो फिर लोगों को क्यों लगता है ऐसा कि हम अली को बढ़ा देते हैं, पैगंबर को घटा देते हैं? वजह क्या है, सबब क्या है कि क्यों लोगों को लगता है कि हम अपने मौला को बढ़ा देते हैं और नऊज़ बिल्लाह खाकम बदहन कि हम पैगंबर को घटाते हैं? जानते हैं उसकी वजह क्या है? क्यों लगता है लोगों को? लगता इसलिए लोगों को है, इसलिए कि जब हज़रत अली का मामला होता है तो हज़रत अली को मीज़ान बनाते हैं हमारे मिंबर से देखकर। तवज्जो चाहता हूँ, हज़रत अली का फ़ज़ाइल हमारे मिंबर से सुनते हैं और नबी का फ़ज़ाइल अपनी कुर्सियों से सुनते हैं। तवज्जो चाहता हूँ, अली का फ़ज़ाइल हमसे सुनते हैं, नबी का फ़ज़ाइल ख़ुद बयान करते हैं। चूँकि ये लोग नबी को इतना घटा देते हैं इसलिए अली बढ़ता हुआ नज़र आता है। गलती हमारी नहीं है, गलती हमारी नहीं है कि हम अली को बढ़ाते हैं, नहीं, गलती आपकी है कि आपने जहां से अली लिया था वहीं से अगर नबी लेते तो फिर ये फ़र्क पैदा ना होने पाता। इसलिए कि इसी मिंबर से बयान होता है कि अमीरुल मोमिनीन से किसी ने कहा, अली तुम्हें ये फ़ज़ाइल मिले, तुम्हें ये फ़ज़ाइल मिले, तुम्हें ये फ़ज़ाइल मिले। एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन ने कहा, ये सारे फ़ज़ाइल मुझे मिले हैं, लेकिन अना अब्दुम मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के खिदमतगारों में एक खिदमतगार हूँ। तवज्जो चाहता हूँ कि मैं मोहम्मद के पैरोकार में मोहम्मद का एक पैरोकार हूँ। ये नहीं कहा कि मैं उनसे बड़ा हूँ। तो ये अमीरुल मोमिनीन। अच्छा, घटाते, अब अंदाज़ा खुद लगाइए, पैगंबर की सीरत बयान करते हैं बड़े जोश व खरोश के साथ। गज़ब तभी होता है कि जब पैगंबर की सीरत को बयान करते करते किसी और को उठाना चाहते हैं। हदीस सही बुखारी है, आपके सामने पेश कर रहा हूँ। बड़ी किताब है, छोटी मोटी किताब नहीं, बड़ी किताब है, उसके आगे सही भी लगा हुआ है कि इसमें जो है वो सही सही है। यह और बात है कि अब इस ज़माने में लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि नहीं भैया सारी बातें सही नहीं है। क्यों? इसलिए कि शियों ने पढ़ना शुरू कर दिया है। क्या लिखा उन्होंने तहरीर, समझिए आपका, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी की सीरत तुम्हारे लिए उस्वे हसना है, लेकिन नबी की जो सीरत है वो बयान की जाए, अपने एतबार से मन घड़ के नहीं। लिखते हैं वो लोग कि जब पैगंबर अकरम पैदा हुए, तवज्जो चाहता हूँ, पैगंबर अकरम की जब विलादत हुई, हमारा अकीदा नहीं है, उनकी किताब पढ़ रहा हूँ, पहले बता चुका हूँ, ये मेरा अकीदा नहीं है, किताब उनकी है जो लिखा हुआ है। और कहा जाता है नकल कुफ्र कुफ्र नबाशद, अगर कुफ्र नकल कर दिया जाए तो वो कुफ्र नहीं है, क्योंकि जब तक अकीदा ना रखा जाए। कल लिखा यह गया कि जब पैगंबर पैदा हुए तो कहा कि अरब का दस्तूर ये था, अरब की रस्म ये थी कि माएँ दूध नहीं पिलाती थी, माएँ दूध नहीं पिलाती थी। हुआ क्या, मामूली बच्चा है, अब्दुल्लाह के घर का बच्चा है, अब्दुल मुत्तलिब के घर का बच्चा है, सैयदुल बतहा के घर का बच्चा है, रईस के घर का बच्चा है, अमीर के घर का बच्चा है, सुल्तान के घर का बच्चा है। कोने कोने से, गोशे गोशे से दाइयाँ आने लगी। ये सारे जुमले मेरी किताबों में नहीं है, मैं वहाँ की बता रहा हूँ। कोने कोने से, गोशे गोशे से दाइयाँ आने लगी। किस लिए? ये बच्चा मुझे मिल जाए ताकि मैं इसे दूध पिलाऊं। बच्चे को दूध पिलाना चाहती थी, नहीं, इस बच्चे को दूध पिलाऊंगी, ये करीम ख़ानदान है, इतना अता कर दे गई कि फिर हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। दाइयाँ आने लगी, दाइयाँ आने लगी, पैगंबर को अपने आगोश में लेती। पैगंबर किसी को मुंह नहीं लगाते, लिखा उनकी किताबों में, पैगंबर किसी को मुंह नहीं लगाते थे। हलीमा सादिया ने सुना जनाबे अब्दुल मुत्तलिब के घर में उनका पोता आया है, वो भी चली। मौर्रिख ने लिखा, सही बुखारी ने लिखा कि हालत ये थी, ऊँटनी उनकी कमज़ोर थी, लागर थी, इतनी लागर थी कि सही से चल भी नहीं सकती थी, इतनी लागर थी
कि सही से चल, सारी दाइयां आके पहुंच गई, पैगंबर ने किसी को मुंह नहीं लगाया। ये उस लागर होने की वजह से देर से पहुंची। जब देर से पहुंची, पैगंबर की जानिब हाथ बढ़ाया, पैगंबर हुमक के उनकी गोद में चले आए, हुमक के उनकी गोद में चले आए। लिखा मुअर्रिख ने कि यह तय हो गया कि हलीमा इन्हें दूध पिलाएंगी, क्योंकि मोहम्मद इनकी आगोश में आकर मुतमईन हो गए हैं। तरीक़ा क्या है जो लिखा गया कि हलीमा सादिया ने जनाब ख़त्मी मरतबत को अपनी आगोश में लिया, लेके ऊँटनी पे बैठी, लेके ऊँटनी पे बैठी। अब हलीमा सादिया के लिए रिवायत लिखते हैं, कहते हैं कि वो ऊँटनी जो लागर और कमज़ोर थी, जो वहां से चली थी तो बहुत धीरे धीरे चल रही थी। जैसे ही हलीमा सादिया जनाब ख़त्मी मरतबत को अपनी आगोश में लेके बैठी, वो जो लागर थी, कमज़ोर थी, ज़ईफ़ थी, तेज़ी से चलने लगी, तेज़ी से चलने लगी। अब मुअर्रिख ने क्या लिखा कि इसमें हलीमा सादिया का कमाल नहीं था, बल्कि ऊँटनी समझ गई थी कि ये जो बच्चा बैठा है मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि कोई नबी है। तवज्जो चाहता हूं, जिस मंजिल पे ले जाना चाहता हूं, जनाब हलीमा सादिया लेके चली। ऊँटनी को एहसास हो गया कि ये बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि नबी है। लेके चली। खुद हलीमा सादिया कहती हैं कि मेरे घर के सामने एक खजूर का दरख्त था, सूख गया था, सूख गया था, खत्म हो गया था। कहती कि जैसे मैं खजूर के नीचे से गुजरने लगी, खजूर हरा भरा हो गया, बेमौसम उसमें फल आ गया, फल गिरने लगे। मैंने यूं देखा, हमने कहा, ए हलीमा सादिया, ए हलीमा सादिया, इस बच्चे की बरकत है, ये जान चुका है कि आने वाला कोई मामूली बच्चा नहीं बल्कि नबी है। अब मुअर्रिख को ज़रा रोकूंगा, ठहराऊंगा। ए मुअर्रिख, ज़रा इंसाफ करो, ये वही बच्चा है ना जो 40 साल के बाद नबूवत का दावा कर रहा है? हाँ वही बच्चा है। कहा अच्छा इतना बता दो कि तुम में और ऊँटनी में कोई फ़र्क नहीं महसूस होता, तुम में और खजूर में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता? अरे तुम 40 साल के बाद इस बच्चे को नबी मानते हो, और यही बच्चा अगर पुश्ते नाका पे आ जाए तो नाका समझ जाती है ये मामूली बच्चा नहीं बल्कि नबी है। तो तुमसे बेहतर तो हलीमा का वो नाका था। अली अली अली। यानी अफसोस, तारीख को पढ़ें, क्योंकि इस तारीख को पढ़ते हैं फिर अमीरुल मोमिनीन की तारीख को पढ़ते हैं, इस तारीख को अपने यहां से सुनते हैं, अमीरुल मोमिनीन को हमारे, तो फिर इस नबी के मुकाबले में जो तुमने बना रखा है मेरा अली अफजल है, इस नबी के मुकाबले में जो तुम्हारे तसव्वुर में है, जो तुम्हारे ख्याल में है, उस नबी से बेहतर है मेरा अली। लेकिन जिसे अल्लाह ने बनाया है, जिस नबी का तसव्वुर हमारे यहाँ मौजूद है, अली उनसे अफजल नहीं हो सकते। अब तुम्हारे यहाँ 40 साल के बाद नबी बनते हो तो बनते हो, हमारे यहाँ तो अल्लाह ने उस वक्त आवाज़ दी थी। मारिफत भरा जुमला सुन लीजिएगा, क्योंकि मौजू रात का है मारिफत का, लेकिन चूंकि बात आ गई है। आवाज़ दी थी, क्या आवाज़ दी थी? कुन्तो कंजन मख्फिया फ़ाहबब्तु अन उरफ़ फ़ख़लक़्तुका या मोहम्मद, या दूसरी जगह है फ़ख़लक़्तुकल ख़ल्क़, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो मैंने अपनी मारिफत के लिए मैंने अपने हबीब को पैदा कर दिया है। ठीक 40 साल के बाद नबी मानने वालों, चलो आओ नबी से पूछते हैं, आप कब से नबी हैं? आप कब से नबी हैं? आपको नबूवत कब से मिली है? पैगंबर ने पूरी बात नहीं बताई है, बस इतना बताया कि जहां से आदमियत शुरू हो रही है, पहले का तस्करा नहीं का कुन्तु नबिय्यन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब तुम्हारा बाप मिट्टी और पानी के दरमियान अभी तैर रहा था, आदम की खिलकत नहीं हुई थी, मैं तब भी नबी था। मैं उस नबी को मानता हूं, इसीलिए अली उस नबी से छोटे हैं। तुम 40 साल के बाद नबी मानते हो, उस नबी से मेरा अली अफजल है। क्या हुसैन, पैगंबर फरमान मैं उस वक्त भी नबी था
नबी था। कब से ये नहीं बताएगा। मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। अभी आदम मुजस्समे की सूरत में भी नहीं आए थे। अभी आदम का खमीर गूंधा भी नहीं गया था। अभी आदम को तैयार भी नहीं किया गया था। आदम अभी मुजस्समा तैयार नहीं हुआ, लेकिन मैं नबी था। ये वो नबी है। अब अगर इस नबी को सुनोगे तो अली तुम्हें नबी से कम नज़र आएगा, लेकिन अगर उस नबी को सुनोगे जो तुमने बना रखा है तो फिर यकीनन हमारा मौला उस नबी से अफजल होगा। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तुम्हारे नबी की ज़िंदगी तुम्हारे लिए नमूने अमल है। क्या लिखा तारीख़ ने? बहुत जुल्म हुआ है पैगंबर की ज़ात पर, तारीख़ ने किया है। तारीख़ ने लिखा कि जब कुरान मजीद के नुज़ूल का वक्त आया, जबराइल फ़रिश्ता आया, पैगंबर को उठाया, एक पहाड़ पे, नऊज़ बिल्लाह, पहाड़ पे ले गया, पैगंबर के सीने को चाक करता है। नऊज़ बिल्लाह, पैगंबर के सीने से काला कतरा, जिसको यूं अपने लफ्ज़ों में उन्होंने बहुत ही अजब मुशाबहत दी, बस मैं इतना कह सकता हूँ, एक काला कतरा निकाला, पैगंबर के सीने को आब कौसर से धुला, बंद किया। अब कुरान मजीद की आयत नाजिल हो रही है, इक़रा बिस्म रब्बिकल लज़ी खलक़। कौन है ये? चाक करने वाला कौन है? बताऊं क्यों तुम्हें लगता है कि नबी हमारे अली से छोटा है? इसलिए कि तुमने अपने यहाँ से सुना है। ये चाक करने वाला कौन है? का जिब्रील। का जिब्रील कौन है? एक नारा आप लोग लगाते हैं ना, जिब्रील का टीचर, लगाते हैं ना। पैगंबर कौन है? अली का उस्ताद। ये नबी कौन है? अली का उस्ताद। जिब्रील कौन है? अली का शागिर्द। तुम कह रहे हो शागिर्द ने नबी का सीना चीरा। तुम ये कह रहे हो कि शागिर्द ने नबी का सीना चीरा। ये कैसे मुमकिन है कि वो जिब्रील जो अली की जारूब कशी करता हो, वो अली के आका का सीना चीरे? अच्छा, ये आपने सुन रखा है कि जनाब जिब्राइल जो है हज़रत अली के शागिर्द हैं? कभी जाना भी कि ये उस्तादी और शागिर्दी हुई कहाँ थी? कहाँ पढ़ाया? किसी यूनिवर्सिटी में देखा आपने कि अमीरुल मोमिनीन ने जनाब जिब्राइल को पढ़ाया हो? कहीं आके दर्स लिया हो? नहीं, ये आलम बाला का मामला था। जब अल्लाह ने जनाब जिब्राइल को पैदा किया ना, तो एक आवाज़ गूंजी, मन अंत, कौन है तू? जब जनाब जिब्राइल को पैदा कर दिया, सैयदुल मलाइका हैं, मन अंत, कौन है तू? फरिश्तों के लिए एक चीज़ सुन रखी है, जो अल्लाह ने सेव कर दिया इनकी मेमोरी में, बस वही है। फरिश्तों के लिए ये कोई ख्वाहिशात नहीं रखते, कोई ख्वाहिशात नहीं रखते। ये अल्लाह ने जितना उनको सिखाया है बस वही जानते हैं। ताज़ा ताज़ा भी जनाब जिब्राइल को पैदा किया था, कोई बात नहीं, फ़ौरन सवाल आ गया, मनांत बताओ तुम कौन हो? जनाब जिब्राइल ने जिधर से आवाज़ आई थी, मनांत तू कौन है? फिर आवाज़ आई, मनांत तू कौन है? जिब्राइल फिर पलट के कहते हैं, मनांत तू कौन है? चूंकि मलक है ना, अभी पढ़ाए नहीं गए, अभी सिखाए नहीं गए हैं, आवाज़ आ रही है मनांत। पलट के जवाब, मनांत तू कौन है? अल्लाह पूछ रहा तू कौन है? जिब्रील कह रहे तू कौन है? ये तू हो ही रही थी कि एक मर्तबा आवाज आई, कौल या जबराइल अंत रब्बुका रब्बी जलील। ए जिब्रील कहो कि तू मेरा जलील परवरदिगार है, वाना अब्दुका जलील जबराइल, मैं तुम्हारा जलील बंदा जबराइल हूं। जब किसी ने पूछा ये बताओ ये आवाज किसकी थी, तो अमीरुल मोमिनीन ने मिंबर सलूनी पे बैठ के कहा, जबराइल तू मैं में फंसा रहता कयामत तक, अगर मैंने बढ़ के न कहा होता जिब्रील कह दे तू रब्बे जलील है, मैं तेरा अब्दे जलील जिब्राइल। ये पहला या अली 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 ये पहला दर्स दिया था जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जिब्राइल को। अब मुझे नहीं मालूम कि जिब्रील नौकर होके आका का सीना चीरे, तो चूंकि लिया नबी को वहाँ से है, अगर वहाँ से लेते जहाँ से अली मिला है तो फिर ये फ़र्क बाकी न रह जाता। वहाँ से लेते जहाँ से अली मिला है तो फिर ये फ़र्क बाकी न रह जाता। अली अली है, नबी नबी है, नबी नबी है। खुद मेरे मौला ने फरमाया है कि देखो
ये इल्म जो मेरे पास है ये मेरे नबी की देन है। मुझे इल्म को ऐसे चुगाया है जैसे कबूतर अपने बच्चे को दाना चुगाती है। ये शुजाअत मेरे नबी की देन है, ये हिकमत मेरे नबी की देन है। और उसके लिए एक जुमले में मेरे उन्होंने फरमाया, कैसे मौला, ये शुजाअत आपको नबी ने कैसे दिया, ये ताकत आपको नबी ने कैसे दिया? कहा तुम्हें नहीं मालूम, जब मैंने खाने काबा में आँख खोली थी मुझे भूख लगी थी, रसूल ने अपनी ज़ुबान मेरे मुंह में डाल दी थी। तुम ये समझते हो कि सिर्फ मैंने पैगंबर की ज़ुबान चूसी थी? नहीं, पैगंबर की ज़ुबान से मैंने इल्म को ले लिया था, पैगंबर की ज़ुबान से मैंने क़ुव्वत को ले लिया था, पैगंबर की ज़ुबान से मैंने ताकत को ले लिया था, पैगंबर की ज़ुबान से मैंने सखावत को ले लिया था। यानी क्या मतलब? अब ज़रा अंदाज़ा लगाएं कि जो अली नबी की ज़ुबान चूसे तो इतना बड़ा आलिम, जो अली नबी की ज़ुबान चूसे तो इतना बड़ा कवि, जो अली नबी की ज़ुबान चूसे तो इतना बड़ा सखी। ताकत का आलम यह है कि खैबर उखाड़ लेता है, सखावत का यह आलम है कि कतार का कतार दे देता है, इल्म का आलम यह है कि अगर वो कह दे कि मसनत क़ज़ा अगर मेरे लिए बिछा दी जाए तो मैं ज़बूर वालों के लिए ज़बूर से फ़ैसला करूँगा, इंजील वालों के लिए इंजील का फ़ैसला करूँगा, तौरेत वालों के लिए तौरेत से फ़ैसला करूँगा, कुरान वालों के लिए कुरान का फ़ैसला करूँगा। अब मुझे नहीं मालूम जो अली नबी की ज़ुबान को चूस कर इतना बड़ा आलिम हो सकता है, उस नबी का इल्म क्या होगा? क्या हुसैन, आवाज़े बुलंद पंजे तनी तलवार, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अली 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 अली। तो ये अगर नबी समझना है तो उसी मिंबर पे आओ जहाँ से तुम्हें अली मिल रहा है, इसलिए कि नबी तुम्हें समझ आ ही नहीं सकता अली के बगैर। नबी को समझना है तो पहले अली को समझो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारा नबी क्या। अली के वजूद में जो कुछ भी है वो तुम्हारे नबी ने चुगाया था। खुद मौला ने कहा, ये मेरा जुमला अली अब्बास का जुमला नहीं है कि कल का पकड़ लीजिए कि क्या कह दिया मौलाना। खुद पैगंबर के इस जानशीन ने फरमाया था कि जो कुछ मेरे पास है नबी। हाँ, ये और बात है कि आपने फरमाया कि नबी ने मुझे एक बाप बताया था, मैंने उस एक बाप से हजारों बाप निकाले हैं। और शागिर्द, बेहतरीन शागिर्द वही होता है कि उस्ताद एक हर्फ थमा दे, उसके आगे तुम खुद समझ लो, उसके आगे इंसान खुद। वरना वो शागिर्द, कौन सा शागिर्द क्या है भैया ये इबारत याद करके आना, वो याद करके चला आया। लेकिन बेहतरीन शागिर्द ये था कि उसकी नीचे वाली भी इबारत याद कर ले। अच्छा, ऐसे शागिर्द हमको यहाँ मिले, ये भी बता रहा हूँ, ऐसे शागिर्द यहाँ पे मिले। मैंने एक आयत याद करने के लिए कभी पता चला वो पूरा सूरा याद करके चले आए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम्हारे नबी की सीरत तुम्हारे लिए नमूने अमल है। जो कुछ भी हमारे नबी की ज़िंदगी में है उसको तुम ले लो। ख़ुद कुरान ने कहा, मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुदूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। देखो, जो रसूल दे दे वो ले लो, जिस चीज़ से रोक दे उससे रुक जाओ। जो तुम्हारा नबी तुम्हें दे दे, बस चंद जुमले और, क्योंकि ये दिन का शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा टाइट रहता है, इसके बाद ख़वातीन का प्रोग्राम और सारी चीज़ें, बस चंद जुमले और का जो तुम्हारा रसूल दे दे वो तुम ले लेना, कुरान कह रहा है। और जिस चीज़ से रोक दे तुमको, रुक जाओ। अब देखना है कि नबी ने क्या दिया। अब ये देखना है कि तुम्हारे नबी ने दिया क्या है, उसे लिया कि नहीं लिया। नबी की सीरत पे अमल करने के लिए कुरान ने कहा है, देखो तुम्हारे नबी की सीरत तुम्हारे लिए उसवे हसना है, उसे मत छोड़ना। जो तुम्हारा पैगंबर तुम्हें दे दे वो ले लेना, जिस चीज़ से तुमको रोक दे उससे रुक जाना। हमने पूरी ज़िंदगी पैगंबर की तलाश की, खुसूसी तौर पर कोई चीज़ पैगंबर ने नहीं दी, लेकिन हाँ, हमने देखा कि पैगंबर ने जाते जाते कहा कि मेरा वक्त करीब है, ऐसा मुमकिन है कि मुझे मौत आवाज़ दे, मैं लब्बैक कहूँगा तो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। कुरान क्या कह रहा है, मा आताकुमुर रसूल, जो तुम्हें रसूल दे दे उसे ले लो। और उस चीज़ को लेने के बाद झलकना भी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में हमने लिया कि नहीं लिया। पूरी ज़िंदगी हमने पैगंबर की 63 साल खंगाल डाली,
खंगाल डाली। खास तौर पर किसी प्रोग्राम के एतबार से पैगंबर ने हमें कोई चीज नहीं दी थी, लेकिन हां जाते जाते हमने देखा कि 18 जिलहिज्जा को मैदान गदीर में पैगंबर ने तमाम सहाबियों को यकजा किया, अली को अपने हाथों पे उठाया, कहा तुम जानना चाहते हो कुरान कह रहा है मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो तुमको रसूल दे जाए उसे ले लेना। तो याद रखो 18 जिलहिज्जा में मैं सिर्फ अली नहीं उठा रहा हूं, बल्कि पैगंबर ने फरमाया कुरान की जो आयत नाजिल हुई है उसकी तफसीर की सूरत में मैं अली तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। अब ये अली जहां जहां नजर आए समझ लेना पैगंबर की सीरत पे अमल हो रहा है, जहां अली नजर ना आए समझ लेना पैगंबर की सीरत को छोड़ दिया गया। मा आताकुमुर रसूल, जो रसूल दे दे उसे ले लो, और जिस चीज से रोक दे उससे रुक जाओ। किस चीज से रोका है पैगंबर ने? किस चीज से मना किया है तुम्हारे पैगंबर ने? किस चीज से वो रोका है तुम्हारे नबी ने? तो हमने देखा पैगंबर ने कहा देखो सब करना, मेरे अहले बैत को नाराज़ न करना। देखो सब करना, मेरी ज़ुर्रियत को परेशान न करना। देखो ख्याल रहे सब कर लेना, लेकिन मेरी औलाद पे जुल्म न करना। अक्सर मैं एक जुमला कहता हूँ कि लाख फ़ज़ाइल बयान कर दिए जाएं, अगर तो क़तरे हमारे आँखों से न निकले, आने वाली बीबी हमसे कभी राज़ी नहीं होती। आने वाली बीबी हमसे कभी राज़ी नहीं होती। अज़ीज़ों, मैंने इब्तिदाए मजलिस में कहा था कि 3 बीवियाँ ऐसी हैं जिन्हें हमें पुरसा देना है। नबी की बेटी, अली की बेटी, हुसैन की बेटी। कौन बेटी? जिसका नाम सकीना है, जिसका नाम सकीना है। मोतबर रिवायतों में मौजूद है कि हम और आप, मजलिस का ऐलान 8:30 बजे होता है, मजलिस का ऐलान 1:30 बजे होता है, मजलिस का ऐलान 2 बजे होता है। हम लोग वक्त के साथ आते हैं, यही है ना, हम लोग वक्त के साथ आते हैं। लेकिन मेरी निगाहों ने देखा, लिखा ये है कि मजलिस का ऐलान 2 बजे हो, लेकिन ये बीबी अपनी फूफी का हाथ पकड़े हुए सुबह से अज़ा खाने में आ जाती है। सुबह से अज़ा खाने में आ जाती है और फूफी ज़ैनब का चेहरा देख के कहती फूफी अम्मा मेरे बाबा के रोने वाले अभी तक नहीं आए, फूफी अम्मा मेरे बाबा के रोने वाले अभी तक नहीं आए, फूफी अम्मा मेरे बाबा के रोने वाले अभी तक नहीं आए। जनाब ज़ैनब कहती बेटा जरा इंतजार करो, वक्त होने दो, आएंगे तुम्हारे बाबा के चाहने वाले, आएंगे तुम्हारे बाबा के रोने वाले। जब हम और आप आ जाते हैं ना, मसाइब बयान किया जाता है, हमारी आंखें अश्कबार हो जाती है, हमारे गिरिये बुलंद हो जाते हैं। अब जानते हैं बीबी सकीना क्या पूछती है? एक मर्तबा फिर फूफी अम्मा से पूछती है, फूफी अम्मा ये क्यों रो रहे हैं? बेटी तुम ही तो कह रही थी कि मेरे बाबा के चाहने वाले कहाँ है, मेरे बाबा के रोने वाले कहाँ है? ये तुम्हारे बाबा पे गिरिया कर रहे हैं, तुम्हारे बाबा पे गिरिया कर जुमला कहने जा रहा हूं, दिल को थाम के सुनिएगा। बीबी तड़प पे कहती है फूफी अम्मा जब ये रो रहे हैं इन्हें कोई तमाचे क्यों नहीं मारता? खुदा इन सदाओं पे रहमत नाजिल करे। हक यही है हुसैन पे गिरिया करने का। आवाजें बुलंद हो गई है, बीबी पूछती है, बीबी पूछती है फूफी अम्मा ये लोग रो रहे हैं, ये लोग मातम कर रहे हैं, इन्हें कोई तमाचे क्यों नहीं मारता, इन्हें कोई ताजियाने क्यों नहीं मारता? एक मर्तबा ज़ैनब औलिया मकाम शहजादी सकीना को उठाती हैं, सीने से लगा के कहती है मेरी लाडली क्या तुम्हारे बाबा पे रोना जुर्म है? मेरी लाडली क्या तुम्हारे बाबा पे रोना जुर्म है? फिर शहजादी कहती है फूफी अम्मा अगर मेरे बाबा पे रोना जुर्म नहीं है तो इतना बता दीजिए जब मैं हाय बाबा कह के रोती थी शिमर मुझे तमाचे क्यों मारता था? फूफी अम्मा शिमर मुझे ताजियाने क्यों मारता था? ए फूफी अम्मा देखो मेरे रुखसार अभी भी नीले हैं, ऐ
पुपी अम्मा, मैं अपने बाबा पे रोती थी, मुझे ताजियाने मारे जाते, मुझे तमाचे मारे जाते, ज़ैनब सकीना को लिपटाती, मेरी लाडली ये हुसैन पे गिरिया है। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। रज़म बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून। बारला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारी मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। बारला मोहम्मद का वास्ता हमारे गुनाहाने कबीरा व सगीरा को माफ़ फरमा। बारला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता जो बीमार होने सेहत व सलामती अता फरमा। बारला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता मुहिब्बान अहले बैत की इज़्ज़त व जान व नामूस की हिफाजत फरमा। बारला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता रोज़ात मुक़द्दसात की हिफाजत फरमा। बारला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। बारला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे आंसुओं को हमारी नजात का ज़रिया करार फरमा। बारला मोहम्मद व आले मोहम्मद का वास्ता हमारे सैयद व सरदार इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवानो अंसार में शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम हुसैन।